हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, काफी बच्चों का डाउट होता है कि सर हमने अभी तक जैक दिल्ली में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या हम इसका जो स्पोर्ट राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या हम उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो इन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास आप लोगों के लिए एकदम सिंपल सा आंसर है। जितने भी बच्चों ने अभी तक यानी कि जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊं और वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मैं स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है जिन बच्चों ने यहाँ पे एनरोलमेंट किया हुआ है। अब वो कौन कौन से बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया है क्या उन सभी बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा स्पोर्ट राउंड में? उसमें भी कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी वाले बच्चे हैं या फिर किस, यानी कि यहाँ पे जो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे या नहीं। ठीक है, लेकिन काफी सिंपल पॉइंट्स है, मैं आपको कट टू कट इजीली बता देता हूँ। देखिए, जितने भी बच्चों को, एक तो ये बच्चे बाहर हो गए जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखिए, हु कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड फॉर एडमिशन फॉर बीटेक एंड बी आर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेस। ये चीज आप लोग याद रखना, पहली बात तो सीआरआर रैंक पर ही आपको एडमिशन देखने को मिलेगा इसमें। अब कौन कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे? जिन बच्चों ने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन तो किया है उन्होंने, जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट। जिन बच्चों को कोई भी सीट ऑफर नहीं हुआ है या फिर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है बट उन्होंने, उनको अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं मिला है किसी भी प्रोग्राम में और किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में किसी भी राउंड में, तो उन बच्चों को अभी तक, यानी कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है, सीट अलॉटमेंट मिला होगा या उन्होंने उसको अब उस अपग्रेड पे कर रखा होगा या फिर उन्होंने फ्लोट किया होगा किसी भी तरीके से, या सीट को कैंसिल किया होगा, एग्जिट किया होगा, ओवरऑल उन्होंने एडमिशन नहीं मिला है अभी तक, तो वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चों ने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है लेकिन उनको सीट भी अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट हुआ है और उन्होंने फीस वगैरह दे दी है या फिर फीस नहीं दी है, जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी होती है, और उन्होंने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है। फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है तो आप भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो, इजीली स्पोर्ट राउंड में बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा आप लोगों ने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया है एंड कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं की है, एक भी सिंगल चॉइस आपने फिल नहीं की है, तो फिर आपको यहाँ पे यानी कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, चाहे आपने चॉइस फिलिंग की हो या नहीं की हो। लेकिन ये याद रखना कि आप जो आप चॉइस फिल करोगे, जिन बच्चों ने पहले चॉइस फिलिंग की थी उसका मतलब ये नहीं है कि वही चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पे काम आने वाली है। यहाँ पे आपकी जो भी चॉइसेस होंगी वो कुछ काम की नहीं है, यहाँ पे जो भी सीट वैकेंट होंगी, वैकेंट सीटों पर ही आपको एडमिशन देखने को मिलता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके अलावा जो सेवेंथ पॉइंट है, जैक दिल्ली में आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया है और आपको एक सीट भी अलॉट हुआ है, लेकिन आपका सीट अलॉटमेंट होने के बाद किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है बट सीट आपकी कैंसिल कर दी गई है किसी भी रीजन से। हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम रहा हो, उसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हुई हो, तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैक दिल्ली में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपको सीट भी मिला हुआ है किसी ना किसी में, लेकिन आपने उसको विड्रॉल कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और बीआरक वालों के लिए तो एक अलग से ही इंपॉर्टेंट आपको एक गुड न्यूज है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे एज ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यदि रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है आप वहाँ पे डायरेक्ट जा करके आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी एक रैंक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना एडमिशन चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर बी आर्क एडमिशन कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली 2023। अब ये 2023 इसलिए लिखा हुआ है, मैं जो डेटा शेयर कर रहा हूँ ये 2023 वाला है, 24 का भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एज इट इज ही आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये बीटेक वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये तो वो बच्चे हो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वो बच्चे बाहर हो गए जिन्होंने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने नहीं किया है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जिन बच्चों को जैक दिल्ली में, ठीक है, जैक दिल्ली में आपको एडमिशन मिल चुका है, एक तरीके से एडमिशन मतलब कि आपने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है, यदि आप लोगों ने सीट को फ्रीज कर दिया है तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे।
ये 2 कंडीशन है जिनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोगों ने जस्ट रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, चाहे चॉइस फिलिंग की हो, मत की हो, चाहे आपको सीट मिली हो, मत मिली हो, आपकी सीट कैंसल हो गई हो, या फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ हो, नहीं हुआ हो, आप लोगों ने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो दी हो, ना दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स आप याद रखना, आपने सीट को फ्रीज नहीं किया होना चाहिए और आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हो होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, इसका जो भी स्पोर्ट राउंड है उसके रिगार्डिंग पूरा 30 मिनट का वीडियो है, उसमें देख करके आपको इजीली हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा इन डिटेल थर्ड राउंड से लेकर जो नॉर्मल राउंड होता है, जिसका अभी आपको अलॉटमेंट देखने को मिला 11 जुलाई को, वहां से लेकर के मैंने इसको स्पोर्ट राउंड के लास्ट एडमिशन मिलने तक का डेटा पूरा आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, पूरा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इजीली आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप लोगों को हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और कमेंट में भी लिंक पिन है, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे हर एक चीज मैनुअली हम आपकी करा रहे होते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग से लेके जो भी चीजें हो रही होती है, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, कोई इंपोर्टेंट डेट हो, आपकी रैंक पर आपको क्या मिल सकता है, क्या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो सारी चीजें हम आपको अपने अकॉर्डिंग करा रहे होते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें हम अपने थ्रू आपको इजीली करा देंगे और आपकी रैंक का 100% यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सकती है, वो हम आपको प्रोवाइड करा के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट है, नो डाउट आप इजीली कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका जो भी है रिप्लाई आ जाएगा। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से भी आप मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी बच्चे एनरोलमेंट में इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी क्यूआर कोड शो हो रहा है इसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।